नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। जिला एमसीबी के अंतर्गत मनेत्रगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह को टिकट देकर जनता के बीच में भेजा है। रमेश सिंह से रिपब्लिक इंडिया लाइव की टीम ने जब बात की, आइए जानते हैं रमेश सिंह ने क्या कहा। मुद्दा विहीन तो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले 15 वर्ष जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने चिमरी और मैनगढ़ के लिए क्या किया? इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी उस समय विधायक थे, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? एक भी गिना दें। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो हमारे भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में इतना काम की है। मैनगढ़ को जिला बनाया, मैनगढ़ को मेडिकल कॉलेज दिया, चिनमिरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया और एक वानिकी वाला विद्यालय दिया। इस तरह से कांग्रेस तो हमेशा विकास का कार्य की है। और अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा कर दिया है कि केजी से लेके पीजी, जिसमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट, ये सब इंक्लूडेड हैं, इन सब की शिक्षा फ्री कर दिया है। कहा है कि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो इनको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसी तरह से उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो धान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की क्रय करेंगे। तो हमेशा किसानों के बारे में सोचते हैं, कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। कर्मचारियों को क्या क्या दिया गया ये सब आप लोग को मालूम है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और पूरा क्षेत्र डेवलप करेगा। हमारे डॉक्टर विनय जायसवाल जी जो विधायक हैं, उन्होंने चिमरी में स्थायित्व के लिए सबसे पहले शुरू किया कि वहाँ पे जितने कॉलोनी की ज़मीनें हैं उनको पट्टा दे दिया जाए, जिस मकान में लोग रह रहे हैं उसको पट्टा मिल जाए, बड़ी बाजार के लिए पट्टा दे दिया जाए। इसकी बात उन्होंने उठाई और विधानसभा तक उठाई थी। परंतु अब मैं बता रहा हूँ कि उनका जो ये अधूरा काम रह गया है उसको मैं पूरा करूँगा। स्थायित्व के लिए जहाँ तक पट्टा देने का सवाल है, क्योंकि मैं वकील हूँ इसलिए मैं उसका नियम कानून जानता हूँ। उसमें सबसे पहले जहाँ पे कोयला खदानें बंद हो गई हैं तो ज़मीनों को पहले वन विभाग को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वन विभाग से इसी तरह कोयला खोदने के लिए लीज को उस जमीन को प्राप्त किया है। उसके बाद वन भूमि अधिकार के तहत सबको पट्टा प्राप्त हो जाएगा। पलायन रोकने के लिए मैं अभी तक विचार किया हूँ, या ये समझ लीजिए कि मेरा घोषणा पत्र है ये, कि मैं अंबिकापुर में बॉक्साइट है जिसको अपन एल्युमिनियम ओर कहेंगे, और यहाँ पे कोयला है, दोनों यहाँ उपलब्ध होने के कारण हम चिरमिरी में एक एल्युमिनियम फैक्ट्री डालेंगे जिससे रोजगार लोगों को प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। जितना काम किया है उतना शायद ही कभी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की घोषणा की गई है जिसकी बनने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा जो बीपीएल के लोग हैं उनको 10 लाख तक का इलाज प्रति वर्ष मुफ्त में होगा, और एपीएल वाले जो हैं उनको 5 लाख तक इलाज मुफ्त में होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी है जिसको लोग सपने में भी नहीं सोचे रहे हैं। लोग मांग करते हैं कि हमको नौकरी दिया जाए, ये दिया जाए, पर किसान कभी कुछ मांग नहीं करता। किसानों को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का घोषणा कर रहे हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में कहीं 1600 है, कहीं 1700 है। तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? इसके कारण कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में 75 पार करेगी और सत्ता में आएगी।